हाँ जी, तो कल की क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो फोटोशॉप ओवरव्यू और प्लस लेयर जीरो, यानी बैकग्राउंड। किस तरह से बैकग्राउंड क्रिएट किया जाता है, बैकग्राउंड के कलर्स कैसे चेंज होते हैं, मल्टीपल कलर्स किस तरह से बनते हैं किसी भी बैकग्राउंड में। ये कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी फोटोशॉप की। और आज हम अदर टूल पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो आज हम वर्क कर लेते हैं मार्क्यू पे। मार्क्यू, जैसा कि कल हमने आपको मार्क्यू के बारे में भी समझाया था। तो यहाँ पर एक पहले एक बैकग्राउंड फिर से लेंगे। अच्छा, फोटोशॉप में हमें ये बार बार रिपीट करना होगा जो हमने किया कल। कल जो हमने बैकग्राउंड लिया, वो जब भी हम कुछ डिज़ाइन करेंगे एक बैकग्राउंड की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो हम लोग फिर से क्रिएट करते हैं, सेम वही साइज हम लोग ले लेते हैं जिसमें हमने विड्थ हाइट डिस्कस की थी कल, और मैक्सिमम रेजोल्यूशन 300 रखा था। ठीक है, ओके कर लेते हैं। ये फिलहाल फिर से हमने किया, ये बार बार होगा। जब भी कुछ डिज़ाइन करेंगे हमारी शेप का साइज डिफरेंट हो सकता है, बट इसकी ज़रूरत होगी क्योंकि ये बेसिक नीड है। क्योंकि कुछ भी डिज़ाइन करने के लिए एक बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद आपकी मर्जी है कि कलर आप क्या रखेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट है किस तरह का आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम आज मार्क्यू, ये देखिए, ये जो मूव टूल के बाद मार्क्यू टूल है, इसको लेकर के थोड़ा आज डिस्कस कर लेते हैं। मार्क्यू मतलब सिलेक्शन टूल है ना, ये भी सिलेक्शन टूल है। तो सिलेक्शन टूल है हमारा पहला, फर्स्ट सिलेक्शन टूल है। इसको लेकर के अभी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमें सिलेक्शन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कितनी तरह से इसका यूज़ होगा जब आप सभी टूल्स के बारे में जान लेंगे ना, तो जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़ने वाली होगी तो आप समझ जाएंगे कि इस काम के लिए कौन सा टूल बेहतर है या किस टूल की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर इतने सारे टूल्स हैं, कैसे पता होगा कि कौन से टूल्स का कब यूज़ करना है। आपकी जो नीड होगी ना, वो खुद ब खुद बता देगी कि इस टूल, मतलब इस काम को किस टूल की हेल्प से किया जा सकता है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस टूल्स का यूज देख लो कि कौन सा टूल किस काम में आ रहा है। तो चलिए, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कि अगर अगर हमें अगर ऊपर के पार्ट में, यानी अगर हम कहें कि इतने एरिया में हमें कलर डिफरेंट ऐड करना है, डिफरेंट फिल करना है। अब हम बैकग्राउंड से नहीं फिल करेंगे, है ना। अब हम बैकग्राउंड पे नहीं जाएंगे कि हमें बैकग्राउंड में जाकर के हम लोग मल्टीपल कलर डाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमें केवल इतने पार्ट में कलर चाहिए, क्योंकि वहां पर हम इस तरह से प्रॉपरली कलर फिल नहीं कर पाते कि हमें केवल इतने पार्ट में चाहिए, है ना। एक प्रॉपर एरिया वहां पे हम डिफाइन नहीं कर पाते एग्जैक्टली। तो यहाँ पर अगर हमें इतने पार्ट में कलर चेंज करना है तो हमने क्या किया, पहले इसको सेलेक्ट कर लिया। इस एरिया को मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए मुझे इतना करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो श्रुति जी, जो आप कलर फिल यहाँ से कर रहे थे वो कलर आप फिल हो गए यहाँ से। ठीक है, अगर आपको ये येलो कलर अगर आपको इस एरिया में फिल करना है तो कैसे फिल होगा, ये देखिए। मार्की टूल की हेल्प से मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब मुझे ये जो हमारा येलो कलर है वो मुझे इसमें फिल करना है। तो इसमें फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने मार्की टूल से उतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने पहले यहाँ पे हमारा जो भी कलर होगा। अच्छा, ये एक और बात, अभी शायद ये नहीं पता होगा इसमें कलर कैसे फिल किया जाता है। तो इसमें कलर फिल करने के लिए आप बस यहाँ पे क्लिक करिए, और ये जैसे ही हमारा ये कलर का जो ये पॉपअप है ये ओपन हो जाता है। तो इसमें जो कलर भी आपको फिल करना है वहाँ यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए, यहाँ पे कलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो ऊपर वाला जो है ये फोरग्राउंड कलर होता है, ये बैकग्राउंड कलर होता है। तो इसमें भी कोई ना कोई कलर हम यहाँ से फिल कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कर लिया है। तो आप भी इस तरह से इनमें कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, इन पे बस क्लिक कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस क्लिक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से ये पॉपअप खुल जाएगा, इसमें से जो कलर आपको फिल करना है आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ट्राई करिए, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमारे फोरग्राउंड में ब्लू कलर आ गया है और बैकग्राउंड में ग्रीन कलर आ गया है। अब अगर मैं ऑल्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ब्लू आ जाएगा। ब्लू आ जाएगा क्या, ये नोट कर लीजिए, शॉर्टकट है ये, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस।
आपके कीबोर्ड में ये दो बटन होंगे, ऑल्ट बैक स्पेस। ऑल्ट बैक स्पेस अगर फिल करते हैं तो सिलेक्शन वाले जो एरिया है हमारा, उसमें कौन सा कलर आता है? फोरग्राउंड वाला। कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर नहीं भी समझ में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ग्रीन फिल करना है, इस सिलेक्शन एरिया में अगर ग्रीन फिल करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। देखिए, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अगर आपको जो मेरा बैकग्राउंड कलर है, ये जो मेरा बैकग्राउंड कलर है, अगर ये यहाँ पे करना है तो आपको क्या सर करना होगा? डिस्टर्बेंस हो रही है बहुत। कंट्रोल प्लस बैक। सर डिस्टर्बेंस हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ, माइक म्यूट कर दो आप लोग ना, तो बस आप सुनते रहिएगा। ये हम बात कर रहे हैं कि हमने जो भी सिलेक्शन किया है, अगर उसमें हमें कोई कलर फिल करना है तब क्या होगा। समझ आया आप लोगों को? फोरग्राउंड के लिए आपको ऑल्ट बैक स्पेस, और बैकग्राउंड वाले कलर के लिए क्या करना होगा? कंट्रोल बैक स्पेस। अगर आप चाहे तो अभी इसको ट्राई कर सकते हैं अपने अपने सिस्टम पे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिलेक्शन बनाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही बड़ा सिलेक्शन बनाएंगे जो हमने किया है। आप कोई भी छोटा सा एक सिलेक्शन कर लो, यहाँ पे एक छोटा सा सिलेक्शन कर लो और उस पर ये ट्राई कर लो। देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। आप कोशिश करिए। तो आपने ये सर सिलेक्शन, हाँ बोलिए। अल्ट प्लस ये क्या नाम है, हाँ अल्ट प्लस बैक स्पेस का आपने क्या कौन सा वाला बताया था, फ्रंट वाला? फोरग्राउंड, फोरग्राउंड जो सबसे फोर, ऊपर आता है, हाँ। एक मिनट एक मिनट। और बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। बैकग्राउंड के लिए हाँ, ठीक है सर। चलिए, ये नोट कर लें आप लोग कि अगर आपको किसी सिलेक्शन में अगर कोई कलर फिल करना है तो फोरग्राउंड के लिए ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, और बैकग्राउंड कलर के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, यानी कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। कंट्रोल बैक स्पेस। हाँ जी, ये तो हो गई हमारी कलर की बात कि कलर कैसे फिल करेंगे किसी भी सिलेक्शन एरिया में। अब बात कर लेते हैं कि ये जो हमने सिलेक्शन किए हैं, देखिए ना, इसमें हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे ये हमारा सिलेक्शन है, तो इसमें अगर दूसरा कोई सिलेक्शन इसमें ऐड करना है ना, तो ये देखिए, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको। इसमें ज्वाइन करना है, अगर दूसरा कोई एक और सिलेक्शन इसमें ऐड करना है तो आप इसको ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक करके और एक और सिलेक्शन करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ज्वाइन हो गया। और इसमें कलर फिल करना है तो ये कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इससे क्या बन रही है? शेप्स बन रही हैं, आप शेप बना रहे हो, ठीक है। तो इस किससे बन रही है शेप? सिलेक्शन से, यानी मार्क्यू टूल से। मार्क्यू टूल से हमारी ये शेप बन रही है। ये तो हो गया हमारा कि अगर हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है, ऐड करना है। और ये आ गया आपका सबट्रैक्ट, यानी इसमें से अगर कुछ माइनस करना है कोई एरिया, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करके आप यहाँ से वो एरिया माइनस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इतना एरिया मुझे माइनस करना है, तो मैं इस एरिया को यहाँ से माइनस कर सकता हूँ। या फिर अगर फिर से मुझे उसी शेप में इसको लाना है तो मैं इसको यहाँ से इसको माइनस कर सकता हूँ। तो देखिए, ये मैंने माइनस कर दिया यहाँ से। सही से नहीं हो पाया क्योंकि सही से सिलेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको सही पोजीशन में करना, देखिए आप बेहतर तरीके से हो गया है। और जिस पोजीशन में था इनिशियली उसी में हमने इसको वापस ले आए हैं, है ना। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है? ये मार्क्यू टूल की हेल्प से हो रहा है। मार्क्यू टूल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारे यहाँ पे हमारे पास ये दो शेप हैं, अच्छा हमको पहले ये हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कुछ शेप्स हैं और आपने ये ज्वाइन की हुई है, तो ये वाला जो ऑप्शन है जिसको इंटरसेक्ट बोलते हैं, आपने कहीं ना कहीं ये मैथ वगैरह में पढ़ा होगा बचपन में, है ना। वो जो मैथ में था या किस में था, ये किस, कहीं ना कहीं बचपन में आपने पढ़ा होगा। ये सर्किल होते थे जहाँ पे कुछ वर्ड कॉमन होते थे, कुछ सेपरेट होते थे, है ना। तो उसमें ही आपने इस तरह के ये ज्वाइन, सबट्रैक्ट, और ये कहीं ना कहीं आपने उसमें कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो ये वही है यहाँ पर भी,
ठीक है, इसमें से अगर कुछ माइनस करना है तो आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ना, ये सब कर सकते हैं। तो खैर इनकी ज़रूरत जब पड़ेगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अभी तो इनका यूज़ देख लो। एक और मार्क्यू टूल का यूज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे हमको ना इसमें कलर जो हम फिल कर रहे हैं, अच्छा इसके शेप्स, इसके भी अलग अलग शेप होते हैं। जैसे हमने अभी रेक्टेंगुलर यूज़ कर रहे थे, हम ये सर्किल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, इलेप्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं ना। अगर आपको एग्जैक्ट सर्किल चाहिए तो आप शिफ्ट के साथ इसको इंक्रीज करिए, शिफ्ट बटन के साथ, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट सर्किल बनाना चाहते हैं, वरना नहीं तो देखिए इस तरह से आपका ये अदर शेप में भी हो जाएगा। लेकिन आप एग्जैक्ट सर्किल इसको बनाना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट बटन के साथ इसको इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें कलर फिल कर सकते हो। तो ये क्या हो रहा है, ये किसके साथ हो रहा है, ये शिफ्ट बटन के साथ। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप शिफ्ट के साथ करें, आपके पास और भी ऑप्शन है यहाँ पे। अच्छा ये यहाँ से मैं रिमूव कैसे कर रहा हूँ, कंट्रोल डी। अगर मैं इसको बात करूं कि मुझे इसको रिमूव करना है तो कैसे रिमूव हो रहा है, ये कंट्रोल डी। मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, ये रिमूव हो जा रहा है। नोट कर लेना इसको, कंट्रोल डी यानी डी सेलेक्ट। सिलेक्शन को अगर डी सेलेक्ट करना तो कैसे होगा, कंट्रोल डी से। हाँ जी, कंट्रोल डी की बात कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हम अगर सर्किल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको मतलब शिफ्ट बटन के साथ करना होगा। अगर आपको एग्जैक्ट सर्किल करना है तो आप अगर यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर फिक्स्ड फिक्स्ड रेशियो, तो अगर आप फिक्स्ड रेशियो लेते हैं तो आपका एग्जैक्ट सर्किल होगा, अब आपको शिफ्ट बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। देखा आपने, पहले वाले केस में हम क्या कर रहे थे, पहले में हम शिफ्ट के साथ कर रहे थे। कौन से वाले ऑप्शन में, नॉर्मल में, है ना, नॉर्मल में। और ये ऑप्शन कब आ रहे हैं, ये ऑप्शन, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो भी टूल यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं उसी से रिलेटेड फंक्शंस यहाँ पे नजर आते हैं। तो ये जो फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं ये किसके हैं, ये मार्क्यू टूल्स के हैं, जिस टूल पे अभी हम वर्क कर रहे हैं, ये मार्क्यू, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड यहाँ पर फंक्शन नजर आ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको फिक्स रेशियो चाहिए तो फिर आप फिक्स रेशियो करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये सर्किल का रेशियो है, लेकिन अगर हम इसको चेंज करते हैं शेप को तो देखो इस केस में भी ये फिक्स ही रहेगा। एक सेकंड, तो ये इस केस में भी ये अब हो गया है। तो इस केस में भी सेम ही रहेगा। इसमें देखिए ना, जितना हाइट रहेगा उतना ही विड्थ रहेगा। जैसे नॉर्मल हो गया, एक्चुअली इसको फिक्स कर लें। तो जितना हाइट रहने वाला है उतना ही विड्थ रहने वाला है, चाहे आप छोटा बनाए चाहे बड़ा बनाए, है ना, चाहे लेफ्ट बनाए चाहे राइट बनाए। तो साइज इसमें क्या हो रहा है, हाइट विड्थ कैसी हो रही है, सेम हो रही है, ठीक है। अगला अगला एक और ऑप्शन है इसमें, फिक्स्ड साइज। तो इसमें भी यही कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें फिक्स साइज में क्या है कि साइज नहीं बढ़ रहा है, बस उतना ही साइज बन जा रहा है ना। अगर आपको बड़ा साइज बनाना है फिक्स तो आपको इसकी वैल्यू बड़ी करनी पड़ेगी ना, आपको इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये फिक्स होगा, मतलब आपको अगर पहले से कोई फिक्स साइज आपको पता है तो आप यहाँ पे फिक्स साइज यहाँ पे एडिट करिए और फिक्स साइज बना लीजिए, ठीक है। तो इसकी खैर अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल से भी हम काम कर सकते हैं, नॉर्मल। बट इसमें आपको देखिए ना, यहाँ पे साइज तो पता चल ही रहा है, आप देखिए ना, ये जो राइट साइड में आपको पिक्सल दिख रहा है हाइट विड्थ का, है ना। अब जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो ना हाइट विड्थ की जो वैल्यू है वो कितनी चल रही है, दिख रहा है आप लोगों को, जी सर। है ना। तो यहाँ से भी हम लोग, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है कि हमें इतनी हाइट इतनी विड्थ चाहिए तो यहाँ से भी आइडिया से हम बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से ही डिसाइड है कितना बनाना तो आप वहाँ पर फिक्स करके और यहाँ पर ये वैल्यू पहले से ऐड कर सकते हैं। तो इसको लेके अभी कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ मैं एक्चुअली ये टूल है तो हम कवर कर रहे हैं इसको, क्योंकि बहुत ही इजी टूल है ये, बहुत बेहतरीन टूल है। इसका यूज़ अभी धीरे धीरे हम लोग बता ही रहे हैं आपको। अब हम बात करते हैं, अगर किसी इमेज में से कुछ पार्ट हमें अपनी इमेज में ऐड करना है तब कैसे करें, या अच्छा एक उससे भी पहले एक और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फेदर। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है फेदर, ठीक है। तो ये फेदर क्या होता है, ये
देखिए इसका यूज देखना अभी फेदर का क्या यूज होता है। जैसे मैं इसका वैल्यू अभी 0 है, तो 0 पे इसका जो इफेक्ट है वो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसका वैल्यू 50 कर देता हूँ, 50 पिक्सल। अब अगर आप कोई भी यहाँ पर शेप आप ड्रॉ करेंगे, तब आपको फेदर का जो इफेक्ट है वो नजर आएगा। देखिए मैंने ये ड्रॉ किया, इसके बाद मैं इसमें कलर फिल कर रहा हूँ। एक सेकेंड, फेदर हमारा 0 हो गया है, एक सेकेंड, 50 रिवर्क नहीं कर रहे हैं। हाँ अब देखिए दूसरे वाले में इसका इफेक्ट नजर आया। तो ये जो आप देख रहे हैं बॉर्डर, बॉर्डर जो आप इसकी ओपेसिटी कम होती हुई नजर आ रही है आपको, ये किसकी वजह से आ रही है? जो हमने फेदर का जो वैल्यू इंक्रीज किया है उसमें। और दूसरा वाला जो शेप है उसमें फेदर 0 था हमारा, यानी जो हमारा जो आउटसाइड थी हमारी, वो एकदम फिक्स थी, और मतलब एकदम बेहतर तरीके से वहाँ पे विजिबल आ रहा था। लेकिन कभी इस तरह का अगर आपको मतलब इमेज चाहिए, या इस तरह का कोई शेप चाहिए जहाँ पर आपको इस तरह की ओपेसिटी कम होती हुई अगर आपको यूज करनी है, तब आप इसका फेदर इंक्रीज कर सकते हैं। जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है, जरूरत पड़ेगी इसकी। हाँ इसकी जरूरत पड़ेगी आप। तो किसी भी तरह का अगर शेप है और आप मार्क्यू टूल से वो क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इसका फेदर पहले से इंक्रीज करके रखिए। अच्छा ये हमने फिक्स कर रखा हुआ है। हाँ जी। तो ये देखिए, तो फेदर का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है ये? हम्म। जी सर। तो कभी भी इस तरह का कुछ चाहिए होगा तो आप इससे बना सकते हैं। कंट्रोल डी से इसको डी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसी मार्क्यू टूल से और क्या क्या हो सकता है। तो एक कुछ इमेज ओपन कर लेते हैं यहाँ से। हम्म, एक सेकेंड। तो इस मार्क्यू टूल का यूज देखिए, एक और यूज मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे हमने यहाँ पे इस बिल्डिंग को विजिबल करना है, और बाकी का जो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का जो पार्ट है वो मुझे हाइड करना है यहाँ से। ठीक है जी, हाइड करना है। तो इसके लिए कैसे क्या करेंगे? तो इसके लिए पहले तो इसका सिलेक्शन आप उतना कर लो जितना आपको ये दिखाना है। जैसे मान लीजिए मुझे इतना दिखाना है। फेदर मेरा लगा हुआ है यहाँ पे 50 का लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा और सेलेक्ट इनवर्स पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। अब ये फेदर है तो इस तरह से आ रहा है। अब कलर आपकी मर्जी है कौन सा कलर आप फिल करना चाहते हैं। अगर आप इसमें व्हाइट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये व्हाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा आई थिंक, है ना, व्हाइट ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो ये किस से हो रहा है ये हमने सिलेक्शन किया, और उसके बाद हमने क्या किया, इन्वर्स किया। सेलेक्ट इनवर्स यानी जो हमने सेलेक्ट किया उसका जो अपोजिट पार्ट है उसको हम उस पे हम लोग कलर करना चाह रहे हैं, यानी उस पे हम कुछ एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, है ना। उसका जो अदर यानी जो सिलेक्शन का जो बाहरी पार्ट है उस पे हम लोग ये काम करना चाह रहे हैं। तो ये सेलेक्ट इनवर्स यानी ये मार्क्यू टूल के हेल्प से हमने ये काम किया, है ना। अगर आप फेदर ना लेते तब देखिए हमने फेदर को 0 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमने इस मार्क्यू टूल पे क्लिक किया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और अब हम इसको इन्वर्स करते हैं। तो देखिए अब क्या होता है, तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है जितना हमारा फेदर के साथ लग रहा है। समझ गए आप लोग? तो जो इफेक्ट फेदर के साथ आ रहा था वो इतना अच्छा इसमें नहीं आपको नजर आ रहा होगा। तो ये जो सिलेक्शन टूल है, यानी हमारा जो मार्क्यू टूल है, उसका यूज आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए अभी क्या किया मैंने। अगर मुझे इसका देखिए ना, इस मार्क्यू टूल का एक और यूज दिखा दूं। अगर मुझे यहाँ से ये रिमूव करना है, मुझे ये लोगो हटाना है यहाँ से लोगो, तो मैं इसकी हेल्प से आसानी से हटा सकता हूँ। कैसे? मैं डिलीट बटन करके इसे डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ये डिलीट हुआ पर उतना अच्छे से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, डिलीट हो जाएगा ये, क्योंकि इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए।
अगर इस तरह से नहीं हो रहा है तो एक और काम करें, आपके जो बैकग्राउंड में कलर है यहाँ पे, उसको फिल कर दो, क्योंकि बैकग्राउंड में भी वैसे इसके वाइट ही है और यहाँ पे भी आप वाइट फिल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा। एक सेकेंड, हट गया, आपने देखा हट गया ये। बट अभी यहाँ पर ये जो वाइट है और ये जो वाइट है, दोनों में डिफरेंस है, दिख रहा है ना आप लोगों को? इस वाइट में और इस वाइट में डिफरेंस दिख रहा होगा ना आप लोगों को, जी। है ना? अगर एग्जैक्ट चाहिए तो क्या करें जी? अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए, यही कलर चाहिए जो यहाँ पर है, तो याद करो मैंने कल बताया था कि कलर बना लो। बोला था ना कलर बना लो, या कलर से कोड बना लो, कोड से कलर बना लो, वाली बात बोली थी ना मैंने। तो इसका कलर बना लो। कैसे बनेगा? इसी में फिल कर लो आप, इसको क्लिक करो यहाँ पे, और इसमें पहले ये वाला कलर फिल कर लो। ये ड्रॉपर देखा आपने? ये जो ड्रॉपर आ रहा है, कलर पिकर, इससे ये वाला कलर पिक कर लो, नीचे वाला पिक कर लिया मैंने, और ओके कर लो। अब यहाँ पे क्या करो, कंट्रोल बैक स्पेस। अब सही है? अब तो नहीं लग रहा अलग? तो सेम ही लग रहा है, कोई चेंजेस लग रहे हैं क्या? ऐसा अलग से लग रहा है कोई कलर? नहीं ना? सर ये वाला एक बार और बताना, आप जो ये हाइड करती है। हाँ, इसमें क्या किया हमने, ये थोड़ा सा अलग टूल आ गया, बट मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी जरूरत पड़ गई तो मुझे बताना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग कलर कैसे पिक करते हैं किसी भी याद है ना, मैंने कल बोला था वेबसाइट के केस में कि अगर आपको कोई क्लाइंट बोलता है कि मेरे को यही कलर चाहिए, और वो कलर का कोड आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता कि उस कलर को वहां से कैसे अपनी वेबसाइट में यूज करें, बड़ा चैलेंज है। जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिसको आता है उसके लिए 2 सेकंड का काम है। जैसे जैसे मान लीजिए मुझे इस बिल्डिंग का ये वाला कलर यूज करना है, मैं चाहता हूं कि ये वाले कलर का मैं बैकग्राउंड यहाँ पे बनाऊं, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे मैंने अभी अभी यहाँ से वो बैकग्राउंड रिमूव किया, यानी ये लोगो रिमूव किया। ये भी काम वैसे ही होने वाला है, क्योंकि कलर पिकर से हम इसको पिक कर लेंगे, कलर पिकर से इसको पिक कर लेंगे, यहाँ पे फिल कर लेंगे। ठीक है, तो सुनिए, पहले तो ये बता दूं जो अभी मैंने बताया दोबारा से। तो पहले हमने क्या करना है, मार्क्यू टूल से इसको सेलेक्ट कर लो, सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट कर लिया हमने इतने एरिया को। उसके बाद जो मैंने आपको कलर फिल करना बताया था, 2 तरीके बताए थे कि अगर आपको फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट बैक स्पेस, और बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल बैक स्पेस, है ना? यही तरीके बताए थे मैंने। तो इसी तरह से आप इन कलर को यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो कंट्रोल बैक स्पेस, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड वाला कलर इसमें फिल करना है, तो कंट्रोल बैक स्पेस। अब हुआ क्या था कि मेरे जो बैकग्राउंड में कलर था वो प्योर व्हाइट था, वो फिर से मैं प्योर व्हाइट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल बैक स्पेस किया तो मेरा जो ये बैकग्राउंड कलर है ना, ये थोड़ा डिफरेंट आया इस वाले कलर से, है ना, जो कि अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। लग रहा सामने से कि यहाँ से कुछ हटाया गया है, कुछ रिमूव किया है, जो कि एक सही तरीका नहीं है। तो फिर कैसे करें? तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप क्या करो, पहले किसी भी कलर में, जरूरी नहीं है कि इसमें ही करना है, इसमें कर लो, किसी किसी में भी फोरग्राउंड में या बैकग्राउंड में कलर पिक कर लो। यहाँ से कलर जैसे ही इसको क्लिक करते हो ना, और माउस जैसे ये पॉपअप ओपन होता है और इसके बाद माउस जैसे ही बाहर निकालते हो, कलर पिकर हमारा जो है एक्टिव हो जाता है। ये देख रहे हो ना, ड्रॉपर, इसे बच्चों को दवाई पिलाते हैं, है ना? तो ये कलर पिकर बोलते हैं इसको। क्या है ये? कलर पिकर, कलर पिक कर ले। कलर तो पिकर। ये कब एक्टिव हो रहा है? जब ये पॉपअप ओपन हो रहा है ना, ये पॉपअप जिस केस में भी ओपन होगा, जरूरी नहीं है यहाँ क्लिक करके ओपन होगा। ये कलर तो यहाँ पर भी ओपन हुआ था जब आपने लेयर पर क्लिक करके आपने ये कलर फिल किया था, याद है ना? तो जब जी। भी ये वाला पॉपअप ओपन होगा ना, कलर पिकर वाला, जैसे ही माउस बाहर निकालोगे ये एक्टिवेट हो जाता है अपने आप। तो देखिए, ये वाला कलर इसमें पिक कर लो, देखो आ गया ये कलर। अब इसके बाद इसको ओके कर लो, चेंज हो गया ना, यहाँ पे देखो चेंज हो गया, है ना? हो गया ना चेंज? तो अब ये वाला कलर आप यहाँ पे फिल कर लो। तो वो सिलेक्शन तो हमारा चला गया, तो या तो हम इसको बैक बैक लेके जाएं। तो बैक में क्या करते हैं, कंट्रोल जेड, है ना? कंट्रोल जेड जैसे ही किया वो आप वापस आ गया, जो हमने सिलेक्शन पहले किया था ना अभी थोड़ी देर पहले। अब एक और कंट्रोल जेड मारोगे तो वो भी आ जाएगा जो हटा था यहाँ से, है ना? तो कंट्रोल जेड करके हम इसको वापस ले आए। तो अब मुझे को यहाँ पर सेम कलर डालना है, तो अब मैं कंट्रोल बैक स्पेस नहीं करूंगा, क्योंकि कंट्रोल बैक स्पेस करूंगा तो वाइट आ जाएगा, क्योंकि मेरे 2 कलर हैं,
ये जो कलर है बैकग्राउंड में वो ये वाला कलर है जो ये है आउटसाइड में, और ये जो कलर है फोरग्राउंड में सॉरी फोरग्राउंड में हमारा जो कलर है वो यही कलर है जिसकी हमें जरूरत है, और जो बैकग्राउंड में कलर है वो प्योर वाइट है। तो प्योर वाइट तो चाहिए नहीं मुझे यहाँ पे, तो मुझे ये फोरग्राउंड वाला चाहिए। तो फोरग्राउंड के लिए क्या बताया था मैंने, ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट Alt ऑल्ट है। ऐसा आ गया। इसी तरह से आप मुझसे जो कहोगे मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, मुझसे कहोगे केवल इतना हटा दो तो ये भी हट जाएगा। किसी को पता तक नहीं चलेगा कि यहाँ पे इससे पहले भी कुछ रहा था, है ना। सर ये जो फोटो वाले होते हैं, जो फोटो स्टूडियो वाले, वो जनरली वही करते हैं ना, जहाँ स्किन हाँ का कलर लेना हो स्किन का पिक करके। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसे ही करते हैं। स्किन का कलर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बोली। हाँ, स्किन का कलर, जैसे कि ना मैं यहाँ से ये वाला कलर उठाने वाला हूँ कलर, तो ये भी ऐसे ही उठने वाला है। देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे ही कलर पिकर बाहर निकालूंगा ये देखिए आ गया यहाँ पे, आ गया यहाँ पे, है ना। तो इसमें जो भी कलर आप लेना चाहते हो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे मुझे अगर स्काई ब्लू चाहिए तो मैं स्काई ब्लू यहाँ से ले लूंगा। तो देखिए ये आ गया यहाँ पे। तो आपको जो भी कलर इसमें डालना है आप यहाँ से पिक करके इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे पूरा ही यहाँ से हटाना है तो बिल्कुल मैं पूरा हटा सकता हूँ, और इसके अंदर मुझे जो भी कलर डालना है मैं वो डाल सकता हूँ। देखिए अब एक बार में पूरा क्लियर हो जाएगा, ये खत्म हो गया, है ना। अब बनाइए इसमें जो भी बनाना है आपको। अब सुनिए अब अगर ये लोगो मुझे यहाँ से उठा के यहाँ भी यूज करना है, मतलब यहाँ तो रहेगा ही रहेगा, अब मुझे यही लोगो मुझे यहाँ पर भी यूज करना है, तब भी ये हेल्प करता है। कौन, मार्क्यू। ये जो हमारा मार्क्यू टूल है ना, ये तब भी आपकी हेल्प करेगा। कैसे, इसको सिलेक्शन लो यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से इसको पिक कर लो, है ना, इसको पिक कर लो यहाँ से। अब देखिए अब ये नीचे कैसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा। नीचे नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूव, जो कल की क्लास में मैंने सिखाया था मूव टूल, ये। तो अब एक बार मूव टूल पर क्लिक कर लो और उसके बाद इसको मूव करा दो नीचे, देखिए आ गया। अब इसको जहां रखना रख लो, आप यहाँ रखना यहाँ रख लो, जहां रखना वहां रख लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ गया, समझ गए। तो इस तरह से आप, ऊपर से तो हट गया ना सर ये। ऊपर से तो हट गया, ठीक है। तो एक काम कर लो, इसका कॉपी कर लो, कंट्रोल जे कर लो। तो जैसे कंट्रोल जे किया, एक्चुअली कुछ ऐसे टूल है, ऐसे कुछ शॉर्टकट्स हैं जो मैं आज क्लियर नहीं करना चाह रहा, वो आपने बोला तो मुझे बताना पड़ा। ये ऊपर से हट गया, ठीक है। वरना हम्म मैं कुछ चाहता हूँ कि एक दिन, मतलब एक दिन में सब कुछ बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। कॉपी तो करने के लिए सर आपने क्या करा, कंट्रोल कंट्रोल जे, जे। ठीक है, कंट्रोल जे करना होता है। तो आपने कंट्रोल जे करना होता है। अब कंट्रोल जे जैसे ही किया, आपका एक लेयर बन गया है जो अभी तक हमने नहीं बनाया था। देखो आप लेयर में चलते हैं, अब 2 लेयर हो गई यहाँ पे। इसलिए मैं नहीं बता रहा था अभी आपको, क्योंकि अभी हम एक ही लेयर पे काम कर रहे थे कल से। चलिए कोई बात नहीं। तो फिलहाल आप बस इतना जान लो कि हमें यहाँ से जो भी चाहिए हम यहाँ से उठा सकते हैं। किसकी हेल्प से, मार्क्यू की हेल्प से, ठीक है, मार्क्यू टूल की हेल्प से, बिल्कुल। जैसे मुझे ये लाइन चाहिए, बट मार्क्यू टूल की एक ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है कि ये बैकग्राउंड भी उठा लेता है। ये क्या करता है, ये बैकग्राउंड भी उठा लेता है। जैसे मैं अगर मैं बात करूं कि मुझे ये पिक करना है, अब देखो लेयर तो डबल हो गई, क्योंकि लेयर डबल लेयर पे काम करना भी मैंने सिखाया नहीं आप लोगों को, क्योंकि अभी दूसरी क्लास चल रही है। तो अब होगा क्या, ये नीचे नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी बोला कि मूव टूल पर क्लिक करोगे तो नीचे आ जाएगा। अब नहीं आएगा ये, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ लेयर 2 हो गई है। तो जिस लेयर पे काम करना है वो लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए। नहीं आई बात समझ में, सर आ यानी गई है। कि जिस लेयर पे आप वर्क कर रहे हो वो लेयर अगर सेलेक्ट नहीं है तो समझ लो कि आप हवा में तीर चला रहे हो। तो हमें काम तो हम कर रहे हैं इस वाली लेयर पे जिसमें इमेज है, और सेलेक्ट हो रही है हमारी ये लेयर, तो काम होगा कैसे, नहीं होगा ना। तो आपको वही लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिस लेयर में काम कर रहे हो। तो अब हमने सेलेक्ट कर लिया ना ये वाली लेयर, तो अब हम इसको ओके मूव करेंगे तो मूव हो जाएगा ये देखो हो गया मूव। तो मैंने कहा ना, इस मार्की टूल की ये एक थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है कि ये बैकग्राउंड भी उठा लाता है।
ये सेम कलर का बैकग्राउंड में काम बहुत अच्छे से करता है। जहां बैकग्राउंड का कलर सेम हो वहां तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे कलर डिफरेंट थे। जब मैंने VR 1 टाइम ये जब कॉपी किया तो वहां का बैकग्राउंड कलर कुछ और था, है ना। तो जब मैं उसको कॉपी करके यहाँ लाया, जब मैं उसको मूव करके यहाँ लाया तो उसका साथ बैकग्राउंड भी आ गया, तो साफ साफ दिख रहा है कि हाँ ये बैकग्राउंड डिफरेंट रहा है जहाँ से ये उठा करके लाए। बट बस अभी इतना जान लो कि इससे हम किसी भी मतलब इमेज में से कुछ भी अगर हमें पिक करना है तो आसानी से पिक कर सकते। कुछ ऐसा इमेज उठा लाते हैं, कुछ ऐसे इमेज पे वर्क कर लेते हैं जो इस तरह का हो जो हम चाह रहे हैं कि आपको पता ही ना चले कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ हम मार्क्यू टूल पे काम कर रहे हैं। इसके लिए एडवांस टूल है, जो जो हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, इसके लिए एडवांस टूल है, उन पे हम आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अभी जो हमारा टूल चल रहा है वो मार्क्यू चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मार्क्यू टूल पे से रिलेटेड ही हम लोग काम करें, है ना। उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर कुछ वर्क। हाँ जी, तो इस इमेज को देखिए, इस इमेज में हम मार्क्यू टूल का की हेल्प से हम यहाँ दिखाएंगे आपको कि किस तरह से हम यहाँ पे चीज़ें उठा सकते हैं और दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए ये सोशल आइकन्स हैं, मुझे इन सोशल आइकन्स को यहाँ से पिक करके दूसरी साइड रखना है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो है वो आप देख रहे हैं वाइट कलर का, यानी सेम कलर का है। मुझे इस बात का प्रॉब्लम नहीं है कि ये वाइट ही होना चाहिए, कोई भी हो बट सेम कलर हो, पूरे इमेज में लगभग सेम ही कलर होना चाहिए मार्क्यू टूल के लिए। तो चलिए, मेरे को यहाँ से इसको पिक करना है, और इसको पिक करने के बाद किसी दूसरे प्लेस पे मैं इसको रखना चाहूँगा। अब मैं यहाँ से देखिए, अब ठीक है ना, अब नहीं लग रहा ना कि यहाँ से किसी दूसरी जगह पे रखा है या फिर उसका जो कलर है वो चेंज हुआ है बैकग्राउंड का। नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई ऐसा मतलब डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है जो कि ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये यहाँ नहीं था पहले, कहीं दूसरी जगह था। अब इसको सेम बैकग्राउंड पे कहीं भी रख सकते हैं, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके बाद इसको जहां चाहे आप वहां रख सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मेरे को यहाँ नहीं, मुझे थोड़ा और ऊपर शिफ्ट करना, तो इजीली कर सकते हो, क्योंकि कलर सेम है, कलर सेम है। तो मूव कराइए, सिलेक्शन करिए, मूव कराइए। आप देखिए, मैं शिफ्ट मैं एरो एरो टॉप एरो से मूव करा रहा हूँ, है ना। आपके कीबोर्ड में एरो है ना, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, है कि नहीं। जी सर है। तो फोटोशॉप में जब भी आप बहुत माइनर सा मूव करना हो ना आपको, तो इन्हीं की हेल्प से क्या करो, माउस से नहीं, माउस से बहुत जल्दी से मतलब बहुत स्पीड से मूव होता है। तो अगर आपको कोई माइनर सा अगर मूव करना है तो आप इसी से करें, एरो की हेल्प से करें आप। देखो लेफ्ट करो राइट करो, कहीं पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, जबकि हम लोग जब डिफरेंट बैकग्राउंड पे काम कर रहे थे तो वहां पे साफ साफ समझ में आ रहा था कि हाँ ये इसको इधर उधर से उठा करके रखा गया है ना। यहाँ पे लग रहा है क्या आपको, नो सर। है ना, समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मैजिक हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप इसका बैकग्राउंड देखेंगे, अगर बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि ये सही नहीं हो रहा है, ये यहाँ से कहीं से दूसरी जगह से उड़ा करके यहाँ पे रखा गया है। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है, मार्क्यू टूल की हेल्प से हो रहा है ना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप इसको यहीं पे रखें, आप इसको उठा करके किसी दूसरी इमेज में भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, इसको मूव टूल से क्लिक करके और मैं इसको उठा करके ले जा रहा हूँ किसी दूसरी इमेज में, तो देखिए मैं यहाँ पर भी ला सकता हूँ, ठीक है। तो ये पर सर एक साथ इतना सब बताएं कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज हो जाएंगे, तो नहीं नहीं, मैं ज्यादा नहीं बता रहा, मैं सिर्फ मार्क्यू हाँ, टूल ही बता रहा नहीं हूँ। मतलब ये सेकंड पेज पे अप्लाई कैसे, ड्रैग करके अच्छा या अच्छा, कॉपी करके? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये सिर्फ क्या करना है हमको, हमने सिर्फ सेलेक्ट किया। जी। देखो आज जो है ना, मैं सिर्फ मार्केट टूल ही कवर कर रहा हूँ, हाँ राइट। है ना, ज्यादा है नहीं। तो हमने क्या किया, बस इतना जान लो, मार्केट टूल से जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे मान लो ये सोशल आइकन्स है और आपको क्रिएटिव डिजाइन कर रहे हो और उसमें आपको ये सोशल आइकन्स लगाने हैं, तो क्या करो, मार्केट टूल से सेलेक्ट करो और मूव टूल पे क्लिक करो और उसको ड्रैग कर लो, बस उठा लो यहाँ से लेफ्ट बटन प्रेस करके माउस का, और यहाँ पे लाके छोड़ दो। माउस का लेफ्ट बटन मत रिलीज करना जब तक यहाँ ना आ जाए, यहाँ पे लाना है, ठीक है, क्लियर। यस सर। जी माउस सर। का लेफ्ट बटन नहीं छोड़ना है आपको,
जैसे घर में भी हम कोई काम करते हैं ना, अगर हमको कोई सामान उठा करके कहीं दूसरी जगह रखना होता है, तो जैसे हम उसको उठाते हैं तो क्या हम क्या उसको हाथ से छोड़ देते हैं क्या? बीच में छोड़ेंगे तो गिर जाएगा ना वो। तो उसको वहीं पे लाके छोड़ते हैं ना जहाँ पे उसको रखना होता है। यस सर। तो वैसा ही है ये भी, कि आपको अगर ये यहाँ से उठा करके किसी दूसरी इमेज में ले जाना है, तो आप क्या करो, इसको माउस का लेफ्ट बटन पकड़ो और उसको प्रेस किए रहो लेफ्ट बटन को, और उसको क्या ला के छोड़ना है, जहां पर भी रखना है। तो यहाँ पे ला के रखना है, यहाँ रख दो ला करके। ठीक है, आप समझ में आ गया? यस सर। जी सर। बिल्कुल, मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं ज्यादा ना बताऊं, वरना नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं भी बिल्कुल हाथ रोक रोक के चल रहा हूँ, बट कुछ मजबूरियां आ जाती हैं कि मुझे फिर एक्स्ट्रा भी बताना पड़ जाता है। ठीक है, जैसे आपने पूछा इस केस में, तो तो मैं बता दूं, कवर कर लूंगा मैं कि कहाँ कहाँ मैंने आज क्या क्या बताया। तो हमने मार्क्यू टूल में आपको जो बताया, एक तो ये हमारे जो ऐड है, सब्ट्रैक्ट है और इंटरसेक्ट है, ये हमने बताया। इनको जो हमारे सिलेक्शंस हैं, उसको हम दो सिलेक्शंस को आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने फेदर बताया कि फेदर फेदर का आपने यूज देखा अभी, है ना? हाँ, फेदर का यूज आपने देखा कि हम लोग किस तरह से इसको किसी भी स्पेशल पार्ट को इमेज में से कैसे शो कर सकते हैं और बाकी को हम कैसे हाइड कर सकते हैं, ये आपने देखा। और इसके बाद हमने फेदर के बाद हमने ये इंटरसेक्ट ये इन्वर्स सेलेक्ट इन्वर्स की बात की, कि हमने अगर ये हटाना है, मतलब इसको दिखाना है, तो चलिए इसमें पहले कलर फिल कर लेते हैं, इसमें कलर नहीं है। हम्म तो अगर आपको इन्वर्स वाला यूज करना है तो इस तरह से कर सकते हैं ना, कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये काम था सेलेक्ट इन्वर्स का, कि इसकी हेल्प से आप इस तरह से कर सकते हैं, है ना? बाकी इसके बाद हमने बताया कि किसी भी इमेज से अगर कुछ भी आपको पिक करना है और वो दूसरी इमेज में यूज करना है, तो वहां पर भी ये जो सिलेक्शन है, यानी ये जो मार्केट टूल है, ये हमारा वर्क करता है, जैसा कि अभी आपने देखा, है ना? और अगर किसी भी सिलेक्शन का अगर डुप्लीकेट बनाना है, तो क्या बताया मैंने? कंट्रोल जे। जे। आपने जो भी सेलेक्ट किया है, अगर उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो डुप्लीकेट कॉपी किसकी बनती है? लेयर की। यानी एक डुप्लीकेट लेयर बन जाती है, मतलब एक न्यू लेयर बन जाती है, कहने का मतलब ये। जो भी आपने सेलेक्ट किया है, उसको अगर आपको कॉपी चाहिए उसकी, तो कंट्रोल जे से बनेगी, है ना? सिलेक्शन की कॉपी कंट्रोल जे से बनेगी। जैसे ये ज्वाइन नाउ हमारा बटन है, अगर हम इसकी एक कॉपी बनाना चाहें, वैसे तो ये, अगर हाँ हमें कॉपी बनानी है तो कंट्रोल जे, वरना नहीं तो अगर हमें शिफ्ट करना है तो वाइट बैकग्राउंड पे साथ तो आप शिफ्ट कर सकते हो, वो तो हमने बताया ही आप लोगों को कि सेम बैकग्राउंड कलर पे तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हाँ, तो हम इधर उधर शिफ्ट कर लेंगे, पता ही नहीं चलने वाले, है ना? लेकिन फिर भी अगर हम इसकी कॉपी बना लें, हमें दो जगह इसको यूज करना है, तो कंट्रोल जे, और ये देखिए दो कॉपी बनकर तैयार हो गई, है ना? ये दो कॉपी हो गई। तो कंट्रोल जे, ये मैंने बताया। और मैंने बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए सिलेक्शन में मैंने क्या बताया? कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस। तो जितने भी शॉर्टकट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, आप लोग उनको लिख लेना, कहीं पे नोट कर लेना, ठीक है? सर कंट्रोल जेड इज डिलीटिंग दैट इमेज या व्हाटएवर। कंट्रोल जेड तो आपने बैक का बताया था ना बैक सर? के लिए, यानी अंडू करने के लिए होता है। ठीक है, अब जो भी आपने हिस्ट्री क्रिएट की है, मतलब जो भी आपने आगे आपने जो चेंजेस किए हैं, उनको अगर बैक करना है, जैसे आपने सुना होगा ना, बोलते हैं लोग कि लाइफ में कंट्रोल जेड नहीं होता है, यस यस कि यस। जो हो गया वो हो गया। तो ये वही है, मतलब कि अगर जो भी आपने लिखा है, अगर उसको मिटाना है आपको, फिर से वापस इनिशियल स्टेज में जाना है, तो फिर आपको क्या करना होगा? कंट्रोल जेड, जितनी बार कंट्रोल जेड करेंगे उतना एक स्टेप बैक जाएंगे।
Ctrl Z, ठीक है। हाँ, तो ये हमने 2-4 शॉर्टकट यूज़ किए, आप इनको नोट कर लेना। बाकी तो हम डेली करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया आज, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये काम हम डेली करेंगे। मार्क्यू टूल का, मूव टूल का यूज़ रोज होने वाला है, डेली होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। सर एक क्वेश्चन था, हाँ जी, हाँ जी। ये जो फोटोशॉप है हम्म। उस पे 3D मॉडलिंग कर सकते हैं क्या?